कल 30 जून 2026 को मुझे गिटार परचेज़ किए हुए पूरे 6 महीने हो गए। और ये 6 महीने इसमें क्या लर्निंग प्रोग्रेस रही, गिटार ख़रीदने के पीछे की बैक स्टोरी क्या थी, और किस तरीके से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद कि आपकी जर्नी जो आप स्टार्टिंग में सोच के चल रहे हो ना, 6 महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इसको देते हो। और वो अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा वो मैं वीडियो में आगे आपको रिवील करूँगा। देखो, स्टार्ट करता हूँ बैक स्टोरी से कि एक क्लोथिंग का ट्रेडिंग बिजनेस होने के बावजूद भी, एक एक्टिव फिटनेस लाइफस्टाइल जीने के बाद, और अपने दिन का मैक्सिमम जो हिस्सा है ना उसको एक एज अ प्रोटोकॉल कि आवर बाय आवर, है ना, इवनिंग वाइज मॉर्निंग वाइज किन किन जो मेरे प्रोटोकॉल्स हैं, जो टास्क हैं, उनको कंप्लीट करना है। इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीने के बावजूद ये मैंने क्यों परचेज़ किया, इसकी बैक स्टोरी ये है दैट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड ड्यूरिंग माई टीन एज by the sight of someone holding the guitar and playing in the park, or maybe in a cafe, or maybe when I am on a vacation, the people in a group playing and enjoying and chilling. तो ये जो चीज़ है ना, उसने मुझे ऑब्सेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमेशा से इसने एक तरीके से मेरे को फैसिनेट ज़रूर किया। और वो फैसिनेशन उस टाइम पे इसलिए कंप्लीट नहीं होता क्योंकि यू नो द इंडियन पेरेंट्स हैं, तो वो जो इस तरह की जो हॉबीज़ होती है ना उनको आउटरेजियस मानते हैं कि भैया ये सब नहीं चलेगा, अभी तो पढ़ाई और करियर है। तो आई मेड अप माई माइंड कि समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई विल डेफिनेटली बाई अ गिटार। तो वो टाइम शायद आया लास्ट ईयर, द एंड ऑफ द डे ऑफ द ईयर 2025 कि 31 दिसंबर को ये मेरे पास आया और आज 6 महीने पूरे होने वाले हैं। तो ये बैक स्टोरी थी गिटार परचेज़ करने की। अब एक अच्छी चीज़ जो रही ना मेरे साथ वो ये रही कि ये जो 6 महीने मैंने गिटार को लर्निंग को दिए ना, वो मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं इतना, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता कि मैं इसमें किसी ट्यूटर को जाके किसी क्लास को ज्वाइन करके और मैं इसको सीखूं, इतना पैशनेट भी मैं नहीं हूँ। इसको मैंने ख़रीदा एज ए क्यूरियोसिटी। और अगर आप 9 to 5 जॉब करने वाले हो, या फिर आप किसी बिजनेस को ओन करते हो, या आप एक बिजी इंसान हो, मिडिल एज्ड हो, है ना, 28, 30, 35 किड्स हैं आपके पास, और लाइफ जो है मिडिल एज के आसपास होने के साथ साथ आपको जो है ना और भी चीज़ों को मैनेज करने पड़ता है लाइफ में। तो आप अगर इसको लो ना तो आप एज ए क्यूरियोसिटी, है ना, एज अ फ्रेंड इसको लेना कि ये भैया मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिसको खाली टाइम में मैं जिससे बात कर सकता हूँ, जिससे टॉक मी, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। इस तरीके से आप लेना, क्योंकि फुल टाइम अगर आप इसको देने की सोचोगे तो वो आप देने से रहे, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है और बहुत फोकस मांगती है आपका। तो शायद आप वो चीज़, इन सारी चीज़ों को मैनेज जो आप कर रहे हो लाइफ में, उसके साथ में उसको इस तरीके से प्रोफेशनली मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको एज अ फ्रेंड, है ना, एज अ क्यूरियोसिटी, एज अ चैलेंज कि भैया मैं इसको ना, मेरी लाइफ में एक चीज़ और बढ़ जाएगी जिसको मैं चैलेंजिंग लूँगा कि मैं इसको सीख सकता हूँ, या अपने स्पेयर टाइम में थोड़ा बहुत इसको होन कर सकता हूँ अपनी स्किल्स को। इस एटीट्यूड से आप इसको लें, प्रोफेशनल्स का सोच के या बहुत अच्छा प्लेयर आप बनने का सोच के ना लें, इसको एक जर्नी की तरह लें, ठीक है। डाउन द लाइन, है ना, टाइम के साथ में क्या होता है फ्यूचर में, है ना, कितना अच्छा आप बजा पाते हो, कितना अच्छा सीख पाते हो, वो बात की बात। इसको एक गोल आप मान के ना चलें स्टार्टिंग से ही कि मैं, मुझे को ये बनना है, ये ऐसे प्ले करना है स्टेज, है ना, वो सारी चीज़ें आप एक फैंटेसी ना बनाएं। इसको आप ना डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, सिंसियरली, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने भी हो ना आपके पास, जो भी आप चीज़ सीख रहे हो। तो देखो, अगर इसको लेने की सोच रहे हो ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों आप ध्यान रखो कि देखो आपकी फिंगर्स, है ना, ये जो पॉइंटेड पॉइंट्स है ना फिंगर्स में, ये आपको पेनफुल, ये सारा पेन, और ये जो कॉर्ड शिफ्टिंग है ना, मेंटल चैलेंज, है ना, और आपका एक हाथ जो है स्ट्रमिंग पे, एक हाथ आपका कॉर्ड पे, ठीक है, उसके साथ में ना आपको ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रेन करना कि किस तरीके से कॉर्ड मूव होंगी और किस तरह से स्ट्रमिंग पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें ना बहुत डिमांडिंग होती हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड 1 आवर 2 आवर नहीं दे सकते ना, तो आप कम से कम ना 10 या 5 मिनट ज़रूर दें इसको, जिससे कि ना आपका एक कंसिस्टेंसी ना टूटे, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि आप कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो,
है ना। अगर आप बहुत बड़ा मेजर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बट फिर भी कुछ ना कुछ आप देखोगे कि रोजाना प्ले करने का फ़ायदा ये ज़रूर हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको ना ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 की इसको आपको रोजाना प्ले करना है, थोड़ा सा सही करना जरूर है। देखो वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जो 6 महीने की जर्नी है वो ये है कि भाई अगर आप इसको लेना चाहते हो ना एज अ फ्रेंड इसको ले सकते हो, है ना। बहुत क्यूरियस हो आप लेने के लिए, तो आपको रिग्रेट ना हो किसी टाइम पे जाके आपको 10-15-20 साल बाद यार एक टाइम था मैं बजा सकता था, ले सकता था, प्ले कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाया, तो आप उस लिहाज से आप ले सकते हो ना, बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट, है ना। और वी शुड हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी यर्न, है ना, एंड सीख, क्योंकि पता नहीं ना कब क्या हो जाए लाइफ में, तो वो चीज़ दिमाग में लेके आप इसको खरीद सकते हो एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड और एज अ चैलेंज अपने आप को। ठीक है, मैं वीडियो को कंक्लूड किया, और कैसा लगा वीडियो बताना मुझे, ये कि आपको अगर हेल्प मिली हो, आप सोच रहे हो कुछ टाइम से और आपको लगा हो ये एक्सपीरियंस मेरा जो है हेल्पफुल है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।